अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 बेटा सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बेटा आपने कुछ इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स यानी कि 4 पार्ट्स में इसका आंसर देना होगा हर क्वेश्चन का। अगर आपके पास जी जो हमें गिवन है माइनस आयोटा, आपने बेटा क्या क्या करना है, आपने जी कॉन्जुगेट भी निकालना है, आपने जी कॉन्जुगेट को जी में ऐड भी करना है, फिर आपने उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और फिर आपने जी को और जी कॉन्जुगेट का जो भी आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ए पार्ट क्या है, आपने सिंपल जो जी आपको गिवन है उसका बेटा आपने कॉन्जुगेट अब लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट ए पार्ट है बेटा उसको सॉल्व करना है हमने पहले। तो ए पार्ट में हमने लेना है जी का कॉन्जुगेट। तो जी हमारे पास क्या है बेटा, जी हमारे पास है माइनस आयोटा। इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो आपके पास देखें यहाँ पे रियल नंबर तो है ही नहीं, रियल पार्ट इसका नहीं है, जस्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने इसी का जस्ट क्या करना है, साइन चेंज कर देना। ये है माइनस का तो प्लस का आयोटा आ जाएगा। ये है बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें हमने क्या फाइंड किया है, जी जो आपको गिवन है उसका जस्ट आपने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, आपने जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो बी पार्ट हम बेटा करते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है, सो बी इज इक्वल टू जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो ये हम बेटा हमारे पास जी किसके इक्वल है, जी इक्वल है माइनस आयोटा के, और प्लस करेंगे जी जो कॉन्जुगेट है वो है प्लस आयोटा के इक्वल। तो ये यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे आयोटा। ठीक है, दोनों देखें इक्वल है और साइन चेंज है, दोनों हो जाए कैंसिल। अब जो दो टर्म्स अगर प्लस हो रही हो और वो कैंसिल आउट हो जाए तो आंसर बचता है जीरो। क्या आता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब बेटा आपने सी पार्ट है उसमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जी माइनस जी कॉन्जुगेट को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा आपके पास जी की वैल्यू क्या है, जी हमारे पास इक्वल है माइनस आयोटा की, माइनस, और आपके पास जो जी कॉन्जुगेट है वो भी किसके इक्वल आया है, वो बेटा इक्वल आया था प्लस आयोटा के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको सॉल्व करना है, ब्रैकेट ऑफ कर दें, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। जब दोनों ही आपके साइन सेम हो या नेगेटिव हो लाइक दिस यहाँ पे, तो आपने साइन आपने लगाना है माइनस का, और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको प्लस करना है। 1 और 1 माइनस का ये 2 बेटा हो जाएगा, आयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा आंसर है जी माइनस जी कॉन्जुगेट का। अब इसका जो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट है डी, उसमें बेटा आपने दोनों को करना है मल्टीप्लाई, जी इनटू जी कॉन्जुगेट। तो जी की हमारे पास बेटा वैल्यू क्या है, जी बेटा हमारे पास इक्वल है माइनस आयोटा के, और जो जी कॉन्जुगेट है वो इक्वल है प्लस आयोटा के। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब आई का स्केयर बेटा क्या होता है, वो तो होता है -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटू आई स्केयर, आपके पास आएगा ब्रैकेट में उसकी वैल्यू -1। तो ये बेटा आपके पास आएगा प्लस का 1। सो आपके पास जो जी इंटू जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, वो आई है बेटा +1। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने जो जी हमें गिवन है माइनस आयोटा, इसकी हमने चारों जो ऑपरेशन फाइंड करना थे वो फाइंड कर लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। जी बेटा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। बेटा आपने अब इसके लिए ये चारों जो ऑपरेशन है वो आपने इसके लिए निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका ए पार्ट है उसमें आपने इस z का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, z हमें गिवन है तो z कॉन्जुगेट हमारे पास बेटा क्या आएगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा होल का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आपने कॉन्जुगेट के मीनिंग क्या होते हैं कि आपने जस्ट बड़ा साइन चेंज करना है। जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा या आयोटा टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये आपके पास प्लस का आयोटा है, आपने जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा इसका साइन प्लस का है, इसको बड़ा आपने चेंज करना है जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बेटा आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ चुका है। अब आपने z और z कॉन्जुगेट को आपस में
रिलेट करवाना है, कभी प्लस करना है, कभी माइनस और कभी मल्टीप्लाई। ओके, बी पार्ट जो आपका बेटा है उसमें आपने z को और कह लें z बार को, z कॉन्जुगेट को प्लस करना है। ठीक है, तो जब प्लस करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, z हमारे पास इसकी इक्वल है 2 प्लस आयोटा। पहले हम लिखेंगे वैल्यू z की 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और प्लस करेंगे तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, 2 माइनस आयोटा आप लिखेंगे। ठीक है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 माइनस आयोटा। अब देखें आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। सो z प्लस z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आया 4 के। अब इसके बाद जिसका बेटा सी पार्ट है उसको बेटा हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो क्या है, z माइनस z कॉन्जुगेट। तो ये बेटा हमारे पास z की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे है माइनस, तो ब्रैकेट लगाना आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। ठीक है, वाजिब हो गया आपके ऊपर। अब यहाँ पे लिखें 2 माइनस आयोटा जो कि वैल्यू है z कॉन्जुगेट की। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को ओपन करें, साइन चेंज करें, तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 और ये प्लस का आयोटा। अब देखें अब 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, तो आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेटा आएगा 2 आयोटा। ये है इसका बेटा सी पार्ट। अब इसका डी पार्ट रह गया जिसमें आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लाइक डी हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो पहले आप क्या लिखेंगे, जी हमारे पास है बेटा 2 प्लस आयोटा और इनटू जी जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 2 माइनस आयोटा। ओके, अब इनको आपने करना है मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आप देखें वीएन आपको नजर आ रहा है, फार्मूला अप्लाई आपने करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ब्रैकेट में आप इसकी लिखें वैल्यू, तो ये हमारे पास 4 प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वो हमने सॉल्व किया। अब इसका जो बेटा थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं, हम फोर्थ पार्ट करते हैं ताकि आपको जो डिफिकल्ट है उसको हम सॉल्व आपके लिए कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं इसका। तो जी बेटा अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें हमें गिवन है कि फ्रैक्शन हमारे पास है। ठीक है, ये आपका सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का क्वेश्चन है। पहले आपने क्या करना है, पहले बेटा आपने इसको रैशनलाइज करना है। आपने नीचे से जो आपका डिनोमिनेटर है वहां से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, रैशनलाइज। तो बेटा पहले हम इसको करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा रैशनलाइजिंग। ओके, उसके लिए बेटा आपने क्या करना होता है, आपने जो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे होता है उसका कॉन्जुगेट लेके आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यानी कि आपने अब मल्टीप्लाई भी करना है किसके साथ, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लें, क्या आएगा 2 प्लस है तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ भी क्या आएगा 2 माइनस 4 आयोटा। अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, जो ऊपर नंबर है उसको आप करेंगे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा इनटू 2 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे बेटा आएगा हमारे पास नीचे आपने फार्मूला अप्लाई करना है किसका, 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ऊपर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई बेटा, तो ये हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16 माइनस का और माइनस 6 आयोटा, और यहाँ भी है माइनस और यहाँ भी है माइनस, तो प्लस का 3 4 ज़ा 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे बेटा आप इसको ओपन कर दें, 2 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 4 आएगा, माइनस 4 का भी आपने बेटा स्क्वायर लेना है और आयोटा का भी आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जो 4 आपका है उसका बेटा स्क्वायर क्या रहेगा 16, और जो आई स्क्वायर है उसको अभी आप बाद में यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट देंगे -1 के। अब उसके बाद बेटा आपने लिखना है 8
-16 -6, तो यहाँ पे आएगा माइनस का बेटा 22 आयोटा, और यहाँ बेटा प्लस का 12 और हो जाएगा -1। यहाँ पे हमने इसकी रिप्लेसमेंट दे दी है आई स्क्वायर की, नीचे भी आप देंगे 16 और -1। ठीक है, अब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, इसको मजीद आप सॉल्व करें तो जी हमारे पास फाइनली इक्वल आएगा 8 -22 आयोटा। ठीक है, और माइनस का 12 और नीचे हमारे पास आएगा 4 + 16, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। ऊपर देखते हैं क्या आता है, ऊपर हमारे पास बेटा आएगा 8 प्लस का है और माइनस का 12 है, तो ये दो रियल नंबर्स हैं, रियल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस का बेटा 4 और माइनस का 22 आयोटा ओवर 20। ठीक है, ये बेटा हमारे पास फाइनली जी की वैल्यू आ गई है जिसको हमने रैशनलाइज किया। ठीक है, अब इसको बेटा आपने इसका लेना है आपने कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा बेटा, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट है बेटा, तो ए पार्ट के अकॉर्डिंग जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आएगा -4 -22 आयोटा ओवर 20। तो ऊपर आप लिखें बार लाइन ऐसे ही। ठीक है, अब आपने करना ये है, ये बार लाइन ब्लैक से हम ब्लू से करते हैं कि आप इसमें मिक्स ना करें इसको फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, ये ले। अब बेटा आपने इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी बार इज इक्वल टू आ जाएगा -4, आपका वैसे का वैसे ही आएगा बिकॉज ये हमारे पास रियल पार्ट है। आपने जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, जो कि आपके पास यहाँ पे प्लस का 22 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 20 है। अब बेटा आपने इसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करने प्लस माइनस टाइप के। ठीक है, यानी कि जो आपका बी पार्ट है उसमें बेटा आपने जी और जी कॉन्जुगेट को प्लस करना है, तो जी हमारे पास किसके इक्वल है, -4 -22 आयोटा ओवर 20, और आपका जो जी कॉन्जुगेट है वो क्या है, -4 + 22 आयोटा ओवर 20। अब जब भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो तो हमने क्या करना होता है, उसको बेटा एक बार लिखना होता है। ठीक है, 20 को आप एक बार लिखेंगे और आपके जो भी ऊपर न्यूमिनेटर्स हैं, ऊपर जो आपकी टर्म्स हैं उनको आपने वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, 4 -22 आयोटा, यहाँ प्लस का साइन है तो आपने इनको वैसे ही लिखना है, माइनस का 4 + 22 आयोटा। ठीक है, अब ये आपका दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। -4 -4 क्या आएगा, माइनस का 8 ओवर 20। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बेटा आ गई है दोनों को ऐड करने से, यानी कि बी पार्ट की। अब आपने यहाँ पे इनको ये इसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी पार्ट इसका बना देंगे, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो बेटा आपने फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ये वाला, उसके बाद बेटा आपने ब्रैकेट लगानी होगी ये वाली। ठीक है, अब होगा क्या, अब बेटा आपके साइन चेंज होंगे बिकॉज बाहर क्या है, बाहर आपका माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास -4 -22 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 22 आयोटा हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है 20। अब देखें कटिंग किसकी हो रही है, अब 4 की आपस में कटिंग हो रही है बिकॉज दोनों के साइन डिफरेंट हो गए। अब -22 और -22 क्या आएगा, माइनस का बेटा 44 आयोटा ओवर 20। ये बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक इसको 11 4 पे कट करें तो हमारे पास आता है 11 आयोटा ओवर 5। ये हमारे पास इसका बेटा फाइनल आंसर है सब्ट्रैक्ट करने से। अब इनको आपने जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, जस्ट बेटा आपने क्या करना है, आपने ये जो जी है और जो आपका जी कॉन्जुगेट आया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे निकाला है, इनको बेटा आपने क्या करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जस्ट आपका 20 जो आपका है वो सिंपल एक बार लिखा जाएगा जो कि आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।